सो वी आर ऑन एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट कर रहे हैं आज. दिस इज स्ट्रेट लाइन ऑफ 11th स्टँडर्ड. व्हॉट हॅपन ते नंतर सांगणार आहे मी. ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.4 स्ट्रेट लाइन और उसका क्वेश्चन नया फर्स्ट क्वेश्चन है ये. फाइंड स्लोप एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ दिस इक्वेशन. ये क्या दिया गया आपको? इक्वेशन दिया गया लाइन का इक्वेशन है ना. लीनियर इक्वेशन मतलब लाइन का इक्वेशन, और लाइन के इक्वेशन से मुझे क्या निकालना है? इसका स्लोप निकालना है, इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालना है और वाई इंटरसेप्ट निकालना है. ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे हम? एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दो चीज़ें करेंगे. पहले तो इसका स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे? मेरे पास एक सिंपल तरीका बता दूं. 2x + 3y - 6 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन. जब भी आपको इसका स्लोप निकालना रहेगा ना, ये कौन से फॉर्म में है? इस फॉर्म में है. ax + by + c इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो इसका स्लोप ऑफ लाइन इफ इट इज इन दिस फॉर्म ax + by + c के फॉर्म में है ना, इट इज ऑलवेज -a/b. याद रख लो, दिमाग में बिठा लो इसको, ये फॉर्मूला दिमाग में रख लो. जब भी आपको किसी भी लाइन का इक्वेशन दिया गया है इस फॉर्म में, ax + by + c के फॉर्म में, देखो दिया है ना, ax + by + c के फॉर्म में, तो आपका स्लोप आता है -a/b. तो इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दिया है 2x + 3y - 6 इज इक्वल टू 0, इसका स्लोप क्या आएगा? हाँ, गलत है. स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -2/3. मैंने क्या बोला? -a/b, तो -2/3. तुमने खाली सिर्फ -2 बोला था इसने. अच्छा ठीक है, मुझे नहीं सुनाई दिया. ठीक है, अब उसके बाद क्या है फिर? ये वाला. अच्छा, इसमें क्या बोला है? उसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट भी निकालो. तो हम लोग क्या करेंगे? इसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. क्या करेंगे? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. लेट अस कन्वर्ट दिस इनटू डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. तो ये इक्वेशन है, देखो 2x + 3y, ये जो -6 है ना, इसको अपोजिट में लेके आ जाओ. ऐसे हो गया. अब ये हो गया 6, मतलब 6 × 1. इफ़ इट इज़ मल्टीप्लाइड विथ 1 और मैं 6 को वहाँ पे लेके आता हूँ तो ऐसे आ जाएगा. 2x के नीचे भी 6 आएगा और 3y के नीचे भी 6 आएगा, एंड आई एम गोइंग टू गेट 1 हियर. ठीक है, 2 3 = 6, 3 2 = 6. तो मुझे यहाँ पर क्या बच रहा है? वी आर लेफ्ट विथ x/3 + y/2 इज इक्वल टू 1. x इज इक्वल टू 3 + y/2 इज इक्वल टू 1. मैंने बताया था कि x के नीचे जो अभी ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया. मतलब कैसे, किस तरह से आई अभी ये? दिस इज इन दिस फॉर्म x/a + y/b इज इक्वल टू 1. तो जो a की जगह पे रहता है ना, a x इंटरसेप्ट है. अब इंटरसेप्ट का मतलब मैंने पहले लेक्चर में बताया, अगर एक लाइन ऐसे x इंटरसेप्ट को भी टच कर, x एक्सिस को टच कर रहा है, तो जहाँ पे टच कर रहा है दैट इज x इंटरसेप्ट, और जहाँ पे y को टच कर रहा है दैट इज y इंटरसेप्ट. सो a करस्पॉन्ड कर रहा है 3 को, तो मतलब इसका x इंटरसेप्ट क्या है? x इंटरसेप्ट इज 3. y इंटरसेप्ट क्या है? 2. ठीक है, तो ये 3 चीज़ें मुझे निकालने को बोली थी. एक तो बोला गया है मुझे कि फाइंड आउट स्लोप ऑफ द लाइन विच इज़ दिस. देन आई वाज आस्क्ड टू फाइंड आउट द x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन. हम लोग इसी तरह सेकंड का निकाल सकते हैं. फटाफट करते हैं सेकंड का भी. इक्वेशन मुझे बता देना खाली बस, क्या इक्वेशन है? दिस इज रनिंग स्लो. -y 3x - y ऐसे है ना? क्या? 3x - y -9 इज इक्वल्स टू 0. अच्छा, यहाँ पे है. अच्छा ओके वेट, दैट मीन्स अगर वहाँ पे -9 तो यहाँ पे आके +9. ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सिर्फ ये इसको हटा देता हूँ. सो द एक्चुअल क्वेश्चन वाज लाइक दिस. 3x - y -9 इज इक्वल टू 0. अगर मैंने 9 को यहाँ पे लिया तो +9 हो गया. ठीक है, अभी इसका स्लोप बता दो मुझे. स्लोप क्या आएगा? -a/b विच इज़ -3/-1 विच बिकम्स 3. तो स्लोप मिल गया अपने को. एक बार फिर से लिख देते हैं स्लोप यहाँ पर. देखो स्लोप ऑफ द लाइन, इट डोंट मेक दैट साउंड, 3. स्लोप क्या आ गया? 3. ठीक है, अब हम जाते हैं, वी विल टेक आउट x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट. फॉर दैट आई नीड टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन विच फॉर्म? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3/x/9. ये 9 यहाँ पर आएगा, -y/9 इज इक्वल टू 1. यू कैन कैंसिल दिस 3. You can cancel this 9 by 3. So 3 3s are 9 and it will remain as it is because nothing is there to cancel. ठीक है,
तो अभी हमको क्या बचा इधर, x अपॉन 3 माइनस वाई बाई 9 इज इक्वल टू 1. देयरफॉर x इंटरसेप्ट 3 एंड y इंटरसेप्ट 9 माइनस, अच्छा इधर माइनस है क्या, हाँ तो -9. ठीक है, ओके. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर where we got slope is equal to 3 and x intercept 3 and y intercept -9. यहाँ पर याद रखो हमारा फॉर्म जो है ना x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इज इक्वल टू 1 होता है. अगर यहाँ पे माइनस आता है ना तो दैट माइनस इज कैरिड अवे बाय दिस y इंटरसेप्ट, तो वो साइन को वो लेके जाएगा, बीच में हम समझेंगे कि प्लस है. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ये वाले इक्वेशन को, जैसे x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन -9 इज इक्वल टू 1. यहाँ पे आप देख सकते हैं x इंटरसेप्ट 3 आ रहा है और y इंटरसेप्ट -9 आ रहा है, तो आपको ये कंसीडर करना है कि पीछे प्लस आ रहा है. ठीक है, आप इसको पॉज करके देख लो. सो दिस इज सेकेंड क्वेश्चन ऑफ 5.4 जहाँ पे हमको पूछा गया है कि राइट द इक्वेशन. हमको कुछ इक्वेशन दिए यहाँ पर और उसको हमें इस फॉर्म में लेके आना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो जो हमको इक्वेशन दिए किसी और फॉर्म में दिए रहेंगे, बोलो क्या दिया इक्वेशन, y इज इक्वल टू, तो आप देख सकते हो इसको कि दिस इज इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. कौन से फॉर्म में ये, y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में है. तो इसको हमको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस सी. तो आप क्या करो, 2x को जगह पे रखो, y को यहाँ पे लेके आओ तो -y और 4 यहाँ पे पहले से -4 इज इक्वल टू 0. ये उस फॉर्म में आ गया. ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो a का वैल्यू क्या आएगा, b का वैल्यू और c का वैल्यू. इसका स्लोप क्या आएगा, 2 आएगा. इधर देख लो y इज इक्वल टू mx प्लस सी. यहाँ पर आप बोलोगे तो -a यानी -2 अपॉन b क्या है -1, तो -2 अपॉन -1 बिकम्स 2. तो आपको यहाँ से भी स्लोप मिल रहा है और यहाँ से भी स्लोप मिल रहा है. समझ में आया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो मुझे यहीं पे तुरंत. y इज इक्वल टू 4, दैट्स इट, इस फॉर्म में. तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमको x वाला टर्म नहीं दिया गया है. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 0x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0. समझ में आया. ये भी आ गया ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में. a क्या है, b क्या है और c क्या है, क्लियर है. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो. थर्ड क्वेश्चन क्या है, x अपॉन 2 प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 1. तो सबसे पहले आप क्या करो, आपको ना इसको लाने का है ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में. 2 और 4 का एलसीएम क्या है, 4 है. मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 4 करो. जो भी डिनोमिनेटर यानी जो इंटरसेप्ट का जो एलसीएम रहेगा, एलसीएम क्या है, 4 है. लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में फर्स्ट एक ही साथ आ जाता है. समझ में आया. तो वो 4 है. ठीक है, 4 1 जा 4 और 2 2 जा 4. तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 4 करना पड़ेगा. तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 4. मैंने क्या क्या बताऊँ अभी. 4 इंटू क्या है, x अपॉन 2. 4 इंटू क्या है, y अपॉन 4 और यहाँ पर इंटू 1. 4 इंटू 1. आप इसको कैंसिल करोगे, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4. So this becomes 2x plus 1y is equal to 4. और 4 को उस तरफ ले सकते हो आप, 2x plus y minus 4 is equal to 0. So this is in the form ax plus by plus c is equal to 0. जहाँ पे a क्या है, b और c. नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इसमें और? कितने टोटल क्वेश्चन है वो खुद से कर लो. उसके बाद क्या क्वेश्चन है बताओ मुझे, क्या क्वेश्चन है बोलो. शो दैट द लाइन्स, हाँ नहीं है तो भी बोलो, द लाइन्स x माइनस 2y माइनस 7 ओके एंड हाँ माइनस 4y प्लस 15 इन. अच्छा क्या शो करना है इसके बीच में, अच्छा वी हैव टू शो दैट दे आर parallel. So we have to show that these two given equations
दिस इज इक्वेशन ऑफ वन लाइन, दिस इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन। हमको ये दिखाना है कि लाइन पैरेलल है। मैंने आपको बताया था जब भी दो लाइन पैरेलल होते हैं उनके स्लोप क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। पैरेलल लाइन के स्लोप्स इक्वल होते हैं। और मैंने क्या बताया आपको कि स्लोप का फॉर्मूला क्या है? अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में दिया है तो वेरी गुड, माइनस ए अपॉन बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अभी, वी विल राइट डाउन हियर स्लोप ऑफ फर्स्ट, स्लोप ऑफ x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 इज माइनस ए अपॉन बी। तो a की जगह पे क्या है? 1, तो वो आ जाएगा माइनस 1 अपॉन बी। बी क्या है? माइनस 2 विच बिकम्स हाफ। ठीक है, ये वन लाइन का स्लोप आया। अगर इसका भी स्लोप वही आता है तो वी गेट द आंसर। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे अभी स्लोप ऑफ 2x माइनस 4y प्लस 15 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन माइनस 4। देखो a की जगह पे क्या है? 2। हमारा फॉर्मूला क्या है? माइनस a अपॉन b। तो 2 पॉजिटिव है लेकिन उसके सामने माइनस लगेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 2। और b क्या निगेटिव है तो माइनस 2 अपॉन माइनस 4। माइनस माइनस कैंसिल है और 2 ज़ा 4 भी होता है। तो ऊपर 1 बचा, नीचे 2 बचा एंड वी आर गेटिंग दिस इक्वल। ये इक्वल आ गया। तो लिखेंगे कैसे इसको? हाउ टू राइट डाउन द आंसर? सिंस स्लोप ऑफ बोथ लाइन्स are equal, therefore the two lines are parallel to each other. This is how you will write down the answer. Okay, आप इसको पॉज करके कॉपी कर लो। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 5.4 ना? लास्ट एक्सरसाइज है ना शायद, इसके बाद भी है लास्ट है। और बहुत सारे क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। कितने हैं? 20। हम लोग चौथे पे हैं। ठीक है, अच्छा वो क्या बोल रहा है? ये लाइंस, दो लाइंस दिया, जो वाइट कलर में दो लाइंस है ना, वो बोल रहा है ये दो लाइंस दिखाओ कि परपेंडिकुलर है। अगर वो परपेंडिकुलर है डेफिनेटली दे विल इंटरसेक्ट। पहले वाले में क्यों नहीं पूछा कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो? क्योंकि पैरेलल था, पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट। अभी क्या बोला है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब वो एक पॉइंट पे टच करते हैं, जैसे ये इसको परपेंडिकुलर, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हमको बोला ये पॉइंट भी निकालो, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकालो। ठीक है, तो हम परपेंडिकुलर कैसे दिखाएंगे? दोनों का स्लोप क्या आना चाहिए? प्रोडक्ट शुड बी -1। ठीक है, तो हम निकालेंगे स्लोप ऑफ x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 इज क्या आएगा इसका स्लोप? माइनस, देखो माइनस a अपॉन b, तो -1 अपॉन -2 विच बिकम्स 1 अपॉन 2। तो स्लोप आ गया इसका। फिर हम आते हैं स्लोप ऑफ दूसरा लाइन क्या है? 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उसका स्लोप क्या आएगा अपने को? -a अपॉन b माइनस 2 अपॉन 1 विच बिकम्स -2। अब हम क्या करते हैं? हम लिखते हैं यहाँ पर, वी विल राइट इट डाउन हियर दैट स्लोप m1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। स्लोप m2 क्या है अपने को? दूसरे लाइन का स्लोप आया -2। फिर हमें पता है कि हम लिखते हैं इनका प्रोडक्ट निकालते हैं। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू -2। सो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे माइनस बचा तो ये आ गया -1। देयरफॉर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अगर दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है तो इसका मतलब है कि वो परपेंडिकुलर है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस प्रोडक्ट ऑफ द two slopes are, the product of two slope is not r, slopes is -1, therefore the given lines are perpendicular। पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। कुछ समझ में नहीं है? हाँ, अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, सॉरी। हाँ, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब मुझे ये पॉइंट भी निकालना है। अपन इसको हटाए थे, जगह बनाते हैं यहाँ पर। चलो वेरी गुड। इसको भी थोड़ा छोटा करते हैं, ये पूरा पार्ट को उधर शिफ्ट करते हैं। जगह है ना अपने पास लेफ्ट साइड में? ओके, आके चला गया, वापस लेते हैं एक मिनट को।
आ गया। यहाँ तक दिखाई दे रहा है? हाँ सर। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर है, प्रोडक्ट ऑफ द टू स्लोप्स इज माइनस द, ये तो परपेंडिकुलर आ गया। अभी मैंने क्या बोला, ये दोनों लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, तुम लोग क्या बोलते हो? दो इक्वेशन तुमको दिए हैं, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, एक्स और वाई के वैल्यू मिलेंगे, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। समझ में आया? तो हम यहाँ पे लिखेंगे, आई विल राइट डाउन सॉल्विंग इक्वेशन x minus 2y minus 7 is equal to 0 and 2x plus y plus 1 is equal to 0, we get point of intersection। तो सॉल्व करने के लिए दोनों इक्वेशन का कोई एक कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। दोनों इक्वेशन का दो वेरिएबल्स है, दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ इक्वेशन लिखता हूँ, x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, एक मिनट रुको, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज y इज इक्वल टू, मैं 7 को यहाँ ले लूँगा तो इज इक्वल टू 7 और ये आ जाएगा -1। दिस इज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब मैं क्या करता हूँ, मिडिल टर्म सेम कर देता हूँ। इसका कोएफिशिएंट -2 है, यहाँ पे मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना इस इक्वेशन को, आई विल गेट द मिडिल टर्म इक्वल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2। चलो मल्टीप्लाई करते हैं तो, और फिर उसके बाद ना इसको ऐड कर देते हैं, एक साथ कर दोनों चीज़, क्योंकि जगह अपने पास कम है तो हम लोग दोनों चीज़ एक साथ कर रहे हैं। पहले तो हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू -2। उसमें ये ऐड करेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 1। इसको ये दिखाई दे रहा है नीचे इसके, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो 4x प्लस 1x क्या आ जाएगा और 7 माइनस 2 क्या आ जाएगा 5। तो x का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 5 1 ठीक है 1। अभी x का जो भी वैल्यू आया ना उसको इस इक्वेशन में डाल दे, यहाँ पे कर दे। चलो कलर अलग लेते हैं, ठीक है, तो या फिर इसको छोटा करके नीचे लिख देते हैं, एक मिनट रुको। यहाँ पे आ जाएगा अपने को, ठीक है। अब ये देखो x का वैल्यू अपने को 1 आया, इसमें डालो 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 7। 2y इस तरफ लिया तो क्या आ जाएगा 2y और 7 वहाँ पे गया, 1 माइनस 7 हो गया, y का वैल्यू आ गया -6/2 दैट इज -3। तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -3। सो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, देयरफॉर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ना POI लिख दिया मैंने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक ही बात है, इज 1, -3। सो वी गॉट द आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी थी, एक तो इसको हमको बोला था परपेंडिकुलर वो दिखाओ, अगर वो परपेंडिकुलर है तो किसी एक पॉइंट पे वो लोग इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मैंने निकाल लिया। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर कितना है 5 कि 6? 5, एक्सरसाइज 5.4 का, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि इफ द लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू p मेक्स ए ट्राइंगल ऑफ 24 देखिए 24 स्क्वायर यूनिट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब ये लाइन जो है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक ट्राइंगल बना रहा है और इस ट्राइंगल का जो एरिया है ना दैट इज गिवन टू बी 24 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये ट्राइंगल का एरिया 24 स्क्वायर यूनिट है। वो बोल रहा है कि, और ये किसका ट्राइंगल बना रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। वो बोल रहा है p का वैल्यू निकालो, ठीक है। अब दो चीज़ें यहाँ पर समझनी हम लोगों को। पहली बात तो ये जो इक्वेशन हमको दिया गया है ना, द इक्वेशन दैट इज गिवन टू अस इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू p, ठीक है। और इसको हमको देख के मालूम पड़ रहा है कि ये लाइन दो जगह इंटरसेप्ट बना रहा है।
एक एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रहा है और वाई इंटरसेप्ट पे बना रहा है। तो इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर देंगे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में, है ना, ताकि मुझे क्या मिल जाए, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पी को यहाँ से हटाना पड़ेगा। पी यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाइड है, पी यहाँ पर आया तो क्या हो जाएगा 3x अपॉन पी प्लस 4y अपॉन पी इज इक्वल टू 1। बट क्या ये हमारा x और y इंटरसेप्ट है? x और y इंटरसेप्ट आने के लिए मुझे x का कोएफिशिएंट क्या चाहिए, 1 चाहिए, और y का कोएफिशिएंट क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो मुझे 3 को हटाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये x, जब मैं 3 को हटाऊंगा तो p के साथ आएगा, p के नीचे आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर, प्लस y अपॉन p अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। तो x के नीचे जो है वो क्या है अपना x इंटरसेप्ट, यानी a इज इक्वल टू p अपॉन 3 एंड b इज इक्वल टू p अपॉन 4। समझ में आया? तो यहाँ पर कहाँ टच कर रहा है वो, p अपॉन 3, मतलब p अपॉन 3 और 0 पे, और यहाँ पे कहाँ टच कर रहा है, 0 कॉमा p अपॉन 4 पे टच कर रहा है। मतलब ये यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, p अपॉन 3। वेरी गुड। x पे कहाँ तक आया वो, p अपॉन 3, मतलब ये लेंथ कितना है, OA। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन द ट्राइंगल, देखो इन द ट्राइंगल OAB, OA कितना मिला अपने को, देखो O से A p अपॉन 3 विच इज बेस ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, OB क्या है, हाइट है, OB कितना मिला अपने को, p अपॉन 4। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेट अस गो फॉर इट। इसको थोड़ा छोटा करते, जगह चाहिए अपने को। ठीक है, चलो अपने को बेस और हाइट मिल गया, तो हम लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, क्या है, p अपॉन 3 इंटू p अपॉन 4, और एरिया कितना दिया आपने को, 24। ठीक है, तो ये आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन 24, आएगा कि नहीं आएगा, 20, यहाँ पे क्या है 24 है, 24 इंटू 24 इज इक्वल टू, मैं स्क्वायर नहीं निकाल रहा हूँ, क्यों नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि स्क्वायर रूट फिर से निकालना पड़ेगा मुझे। ये है p इंटू पी, पी स्क्वायर मतलब p इंटू पी, और 24 वहाँ गया, 24 इंटू 24। सामने सामने करस्पॉन्डेंस देख के अगर हम लोग इसको इक्वेट करेंगे तो मुझे मिल रहा है p का वैल्यू 24। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मज़ा आ गया इसको करके। आया कि नहीं आया समझ में, किसको नहीं आया, इज स्लीपिंग, नहीं समझ में आया ना। सो एक और शानदार क्वेश्चन की शुरुआत। यहाँ पे हमको क्या बताया गया, दिस इज़ अ लाइन, ये पॉइंट है, एक पॉइंट दिया हमको, एक लाइन दिया गया है। वो बोल रहा है ना कि ये जो लाइन है, ये पॉइंट है, ये सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर बनाता है, और उस परपेंडिकुलर जहाँ पे परपेंडिकुलर बना रहा है ना, उसका कोऑर्डिनेट चाहिए अपने को। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर बनाया, उसका फुट कहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट पे फुट आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो उसका फुट है, उसका कोऑर्डिनेट चाहिए अपने को। आपके पास आइडिया कैसे सॉल्व करेंगे इसको, किसी के पास आइडिया है? हाँ तुम्हारे पास है, बोलो। सर पहले जो इक्वेशन दिया लाइन का, उसका स्लोप निकालेंगे। करेक्ट, फिर उसके बाद में m1 × m2 = -1। नहीं को इसका ज़रूरत नहीं है, उसका ज़रूरत, इसका स्लोप निकालेंगे। देखो इसका स्लोप निकालेंगे, और ये पॉइंट मालूम है, स्लोप पॉइंट फॉर्म्स किसका, अरे स्लोप से हाउ, मेरा बात सुनो, मैं करता हूँ, देखो मैं कर रहा हूँ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो वी आर गिवन दिस इक्वेशन, ठीक है, मैं लिखूंगा यहाँ पे, देखो डोंट डिस्कस, स्लोप ऑफ 3x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज वॉट, -3 अपॉन -1, मतलब -a अपॉन -b, दैट बिकम्स 3। ठीक है, ये इसका स्लोप है, इसका स्लोप क्या आएगा, ठीक है, देयरफॉर स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, ये लाइन का स्लोप आ जाएगा -1/3। ठीक है, -1/3। अब मुझे इसका स्लोप मालूम पड़ गया, मुझे ये पता है कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, मुझे इसका इक्वेशन मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा द परपेंडिकुलर पासेस थ्रू व्हाट, a -2, 3, इससे पास हो रहा है, इसका स्लोप मालूम है मुझे, और ये यहाँ से पास हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी, वी विल फाइंड आउट इक्वेशन
इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, विच इज y माइनस y1, y1 क्या है 3, फिर स्लोप क्या मिला अपने को -1/3, फिर x माइनस x1 -2 है, यहाँ पे भी माइनस है तो वो क्या हो जाएगा +2। अभी अपन क्या करेंगे 3 डिनोमीटर में ना इसको वहाँ लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 × y और -9 इज इक्वल टू -x, क्योंकि -1 × x, और फिर -1 × 2 -2। ये सारे टर्म्स हम लोग उस तरफ लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा +x, वी आर गेटिंग +x +3y और -9 और +2 विच बिकम्स -7 इज इक्वल टू 0। मुझे इसका इक्वेशन मिल गया विच इज x +3y -7 इज इक्वल टू 0। मुझे दोनों लाइन के इक्वेशन मिल गए। मुझे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, मतलब फुट चाहिए इसका। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा x और y का वैल्यू। लेट अस डू दैट। वेट अ सेकेंड, लेट मी मेक सम स्पेस। बहुत जगह है, बहुत जगह है, अरे बोलो, है जगह। ये देखो यहाँ पे अभी बहुत जगह है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, चलो अभी हम क्या करेंगे, मुझे दोनों इक्वेशन मालूम पड़ गया। एक इक्वेशन क्या है, x +3y -7 को इस तरफ लेते हैं तो क्या हो जाएगा +7। दिस इज इक्वेशन 1 सपोज। द अदर वन इज 3x -y इज इक्वल टू 1। -1 को देखो, ये इक्वेशन है, -1 को यहाँ पे लिया तो +1 हो गया। दिस इज इक्वेशन 2। मैंने क्या बोला है, किसी एक कोएफिशिएंट को सेम होना होगा। हम लोग मिडल वाले को करते हैं। इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 3 9x -3y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 3। इसमें से ये माइनस करेंगे, 1 को माइनस करेंगे, ठीक है। ऐड करेंगे एक्चुअली, क्योंकि दोनों का साइन अलग अलग है ना, इधर माइनस साइन इधर प्लस साइन है, तो +3y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन 1। नाउ वी विल ऐड दिस इक्वेशन बिकॉज मिडल मतलब y का जो कोएफिशिएंट है उनका जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल है, साइन अलग है, तो क्या करेंगे ऐड 9x + 1x, ये गया और ये आ गया 10, x का वैल्यू आ गया 1, x का वैल्यू 1 आया तो उसको इस इक्वेशन में डाल देते हैं। चलो यहाँ पर x +3y इज इक्वल टू 7। x का वैल्यू कितना मिला 1 +3y इज इक्वल टू 7। 1 यहाँ पर आया तो माइनस हो गया, 7 - 1 6, 3y का वैल्यू क्या आया 6, तो y का वैल्यू क्या आया 2। Therefore, the coordinate of foot of the perpendicular drawn from the point A -2, 3 is 1, 2। तो यहाँ पर हमको आ गया 1, 2 दिस पॉइंट, ठीक है, 1, 2। आप लास्ट में लिख सकते हो ऐसे। Therefore, the coordinate of foot of the perpendicular drawn from the point A to -2, 3 to this line, to the line 3x - y -1 is equal to 0 is 1, 2। That's it। हाँ, तुम क्या बोल रहे थे?